सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। साध की संगत कर ले बंदे, चेहरे को पुर नूर करे। ये नूर जो हमें मिला है, ये रंगत जो आई है संगत की, किसकी संगत मिली? पूरन संतों की, ब्रह्म ज्ञानियों की। हम वेदेही कहते हैं राजा जनक जी को। आज वर्तमान में भी संत निरंकारी मिशन में ऐसे ऐसे संत महात्मा हमारे बीच हैं जो पूर्ण रूप से वेदेही होकर जीवन जी रहे हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्य की पहचान है और सत्य के साथ जीते जीते हुए मानवता का जीवन भी सुंदर जी रही है। ये लाली माँ जो है, ये सिर्फ और सिर्फ निरंकार की है। ये श्रृंगार जो आत्मा ने किया है, ये नूर जो छलका है। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। युगों युगों से मालिक आपकी पहचान के लिए तरस रही थी ये आत्मा। आप जी ने अपना बनाया, आप जी ने मेरे अंशी से मिलाया, आप जी ने मुझे पूर्ण किया। आत्मा आज परमात्मा के साथ मिली, साक्षात्कार हुआ, महारास में पहुंची। मेरे मालिक, मेरे दातार, इस सत्य से जोड़ने का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पल पल साथ रहने का शुक्रिया मेरे मालिक दातार। जो भी जीवन में घटना घटित हो रही है, सब आप ही की कृपा से है मालिक दातार। ये सोचने समझने की जो सूझबूझ आप जी ने दी है, समझ आप जी ने दी है, इसका शुक्रिया 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 मालिक दातार। जब सहज मन हो जाए कि जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की रजा से हो रहा है, इसका शुक्रिया मालिक, शुक्रिया 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 मेरे मालिक दातार। सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश से ऊपर होकर नैतिकता के जीवन को जो आप जीवा रहे हैं, जो घट घट में आप निरंकार दिखा रहे हैं, जो ये आपने भक्ति का चाव चढ़ाया है, आनंद जो प्राकट्य हुआ है, शुक्रिया शुक्रिया मालिक, शुक्रिया। हर पल तेरा शुक्रिया दाता, तेरा शुक्रिया दाता, तेरा शुक्रिया। अब मन की मैल शेष न रह जाए, नहीं तो फिर कोई ना कोई कारण मेरे आने का बनेगा। पाप और पुण्य से ऊपर जो उठाकर आप जी जीवन जीवा रहे हैं, इसका शुक्रिया मालिक। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, हे मेरे मालिक दाता, कितने गिले शिकवे हर पल मेरे पास हैं। ये दुख गरीबी मैंने स्वयं बढ़ाई है अपनी। आप जी ने कोई दुख नहीं दिया, आप जी ने किसी को गरीब नहीं बनाया। ये धरती पे सोने वाले के पास हैं, मखमल में सोने वाले के पास नहीं है। वहां अभिमान समाया हुआ है और अभिमान में परमात्मा नहीं रहते हैं, अभिमान नहीं भाता है ईश्वर को। स्वाभिमान तो हम अपने पास रखें, पर अभिमान को पास ना आने दें। मैं क्या हूं, क्या हस्ती मेरी, आप करे हो मेरा नाम, अवतार गुरु है रीझा, मुझ पे सुन ले बेशक कुल जहां। ये समझ मुझे आ जाए मालिक दातार। बस
यदि समझ निरंकार के लिए हो गई, साधु संतों के साथ बैठा रहा, तो जीव आनंद में फलता फूलता जाएगा। किसी की बातों पे हमें ध्यान नहीं देना है। अपने जीवन को सुंदर बनाने का जो ये सुअवसर प्राप्त हुआ है, ये किंतु परंतु में ना चला जाए। मैं ही साबुन लेके ना बैठ जाऊं। साबुन तो संतजन लगा रहे हैं, साकार सदगुरु जी लगा रहे हैं, इन्हीं के हवाले अपना मन कर दूं। पर मैं तो मन में बैर, द्वेष, ईर्षा लेके स्वयं ही धोने चलता हूँ। मैं इसको ऐसा कह दूंगा, मैं इसको ऐसा कह दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं ऐसे कर दूंगी। पता नहीं है कि मेरे साबुन में माया चिपटी हुई है, माया लग रही है, हर रेशों में जा रही है माया, हर रेशों में जा रही है माया, बुनी जा रही है। हम काम जो करते हैं वो यदि बुरे भाव से करते हैं तो देखते हैं ना, उस काम में रौनकें नहीं आती हैं। और यदि हम अच्छे मन से करते हैं तो हमारी थोड़ी सी आमदनी में भी बरकत हो जाती है, छोटे से काम में भी बरकत हो जाती है, रौनकें आ जाती हैं। बिन सत्संग विवेक ना हुई। संतों का संग मेरे लिए आवश्यक है, पूर्ण संतों का। इस एक परमपिता परमात्मा को जानने के बाद, ये पता चलने के बाद कि हम सभी एक परमपिता परमात्मा की संतानें हैं, तो फिर तो हम कहीं बटे हैं ही नहीं, जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं। तो कौन गरीब, कौन अमीर, कौन सुंदर, कौन कुरूप, कौन विद्वान, कौन अनपढ़, समस्त ब्रह्म भुले के नष्ट हो गए। बस मुझे निरंकार के साथ रहना आ जाए, संतों के साथ रहना आ जाए मुझे। हर पल साध की संगत में बैठ के, साध संगत में संतों के, माता जी के, पिताजी के अमृत वचनों को श्रवण करने की मेरी आदत बन जाए। मेरे मन का बर्तन साफ रहे मेरे मन का बर्तन, और साफ के साथ साथ उसे मैं सीधा भी रखूं, आए दाएं उसका मुंह ना चला जाए। फिर कभी मैं शिकायत ही करती रहूं कि हाँ, संगत में गई तो थी, सत्संग में गई तो थी, विचार सुने तो थे, पर मैं तो अभी खुश नहीं हो पाई, अभी मुझे तो किसी चीज की प्राप्ति नहीं हुई। कहाँ ध्यान लगा लेते हैं हम अपना, कहाँ अपने मन को ले जाते हैं। अरे मैं सत्संग गई थी, पूर्ण संत मुझे लेके गए थे, ब्रह्म ज्ञान की दात मुझे प्राप्त हुई थी। अब ये मैं तुम्हें समाई है, मेरी आत्मा गदगद हुई है। तो ये एक पल के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं, जब तक का मेरा जीवन है, जब तक की मेरी सांसें हैं, दासी तो यही समझती है कि अब जो ये जीवन मिला है सिर्फ और सिर्फ साकार और निरंकार के लिए ही मिला है। जिस तरह से ये चाहे सेवा ले लें, घर में भी भक्ति हो जाए और जहाँ दासी विचरती है वहाँ भी भक्ति रहे, हर पल भक्ति भाव में रहे। मानिए बस दूसरों का क्या है मुझे नहीं पता, पर मुझे अपना सुधार करना है, अपने आप को हर पल देखना है। मैं कहाँ तक पहुंची हूँ, अभी आत्म कल्याण की जो माता जी ने सोचा है उधर मेरा ध्यान है या नहीं। देखिए, ब्रह्म ज्ञान की दात मिली है, एडमिशन हुआ है, हम सब स्कूल में, पाठशाला में बैठे हैं, रिवीजन में हैं, अध्ययन में हैं,
मेरा ध्यान है वो कमज़ोर बच्चा भी पास हो जाया करता है जो रिवीजन में रहता है, और वो होशियार बच्चा भी पीछे रह जाता है जो रिवीजन नहीं करता है, सुबह शाम पे टालता है, कल पे टालता है। बहुत मजबूत मन बनाना है अपना, बहुत मजबूत मन बनाना है अपना। भक्ति मार्ग तलवार की नोक पे चलने के समान है, पर जब ये मन विश्वासी हो जाएगा, मन में किंतु परंतु नहीं रहेगा, भटकन की स्थिति से हम इस मन को निकाल लेंगे, तब मेरी बात बनेगी। अहंकार मोह लालच क्रोध ईर्ष्या शत्रु रोग मुझे अपने मन से जड़ से निकाल फेंकने हैं। जैसा जीवन मेरा है, जो दाता ने मुझे दिया है, वो किसी और को दे ही नहीं सकते। मुझ पे कृपा हुई है, मुझे प्यार किया है मेरे परमात्मा ने, बात बन गई। धन्यवाद जी।